नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. शुद्ध सोनं, शुद्ध चांदी, अप्रतिम कलाकुसर, एक विश्वासाचं स्थान, भरपूर व्हरायटीज. अनेक वर्षापासून नागरिकांचं विश्वसनीय व एकमेव सोन्या चांदीचं दुकान जखुरा ज्वेलर्स आता पखाल रोडवरही. आजच भेट द्या. आमचा पत्ता जखुरा ज्वेलर्स, अमन अपार्टमेंट, सावित्रीबाई फुले शाळेच्या समोर, पखाल रोड, नाशिक. हेड ऑफिस तिवारी कॉम्प्लेक्स, दूध बाजार, नाशिक. सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करायचे? चला तर मग आजच जखुरा ज्वेलर्सला भेट देऊ आणि मनपसंत सोन्या चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी करू. शाळा प्रशासनाकडून चक्क 6,000 रुपये शुल्क वाढवण्यात आल्याने तसेच कोरोना काळात शाळा ऑनलाईन सुरू होती, त्याचे देखील पूर्ण शुल्क मागितले जात असल्याने शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी JMCT इंटरनॅशनल शाळेच्या पालकांकडून केली जात होती. या संदर्भात गेल्या शनिवारी पालकांनी शाळेविरोधात आंदोलनही केले होते. पालकांची मागणीची दखल घेत ट्रस्टींकडून कोरोना काळातील 50% फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे काही पालकांकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे. मैं स्कूल के चेयरमैन हाजी इसामुद्दीन खतीब सर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया. हम सबको इनके इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए और इसे कबूल करना चाहिए. Are you satisfied with academic, sports and activities of GMCT school? Yes. Are you satisfied with GMCT International School? Yes. Do you love GMCT? Yes. How much do you love? Very much. We love GMCT so much. I'm here from past 2 years. I love this school. This school is giving me the best education. Thank you GMCT for your coordination. मेरा नाम है अयान मोहसिन शेख. मेरी JMCT स्कूल बहुत अच्छी है. यहाँ पे पढ़ते हैं आपकी क्लास में. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ. मैंने काबू सिंधी पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग किया है, जो कि 1981 में किया है. जब हम SSC करके निकलते थे तो हमको एक ही स्कूल दिखती थी, एक ही पॉलिटेक्निक दिखती थी, एक ही स्कूल दिखती थी, वो है काबू सिंधी पॉलिटेक्निक. क्योंकि बॉम्बे में सिर्फ 2 या 3 कॉलेज थे इंजीनियरिंग के, एक BGTI और एक SP पॉलिटेक्निक, HP इंजीनियरिंग. तो हमारे मुस्लिम बच्चे लोगों को ये था कि हम कहाँ जाए. आज ये कॉलेज, आज ये JMCT इतनी तरक्की, इतनी कोशिश कर रही है कि हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए एक अच्छा इदारा तैयार हो, तो उसके लिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए. और वो सपोर्ट सिर्फ दिल से और दिमाग से नहीं, पैसों से भी करना चाहिए. फीस भी भरना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए. उसका एजुकेशन करके हम एक अच्छे इदारे को खत्म करना चाहते हैं. ये बहुत गलत चीज़ है. ये आज नासिक में इतनी अच्छी स्कूल, इतना बड़ा कैंपस आज मुस्लिम इदारे में देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बात है. मैंने मेरे बच्चों को रियान इंटरनेशनल से निकाल कर JMCT में डाला है. ये कोई इसलिए नहीं डाला है कि ये यहाँ पे वो है, लेकिन यहाँ के जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है और जो स्टाफ है वो काफ़ी मेहनत करते हैं. लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है. एक दिन भी एक टीचर भी एब्सेंट नहीं रही है. ये बहुत बड़ी बात है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम शहनाज शोएब खान है. 3 साल से मेरे बच्चे ये स्कूल में पढ़ रहे हैं. इन 3 सालों में मैंने पाया है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, दोनों प्रिंसिपल मैम है, ये बहुत ही डेडिकेटिव है और वे बहुत ही एफर्ट्स करते हैं हमारे बच्चों के बेटरमेंट्स के लिए. और मैं स्कूल का ये डिसीजन कि 50% फीस जो उन्होंने पिछले 2 सालों की माफ़ की हूँ, उसे पूरी तरह से एग्री करती हूँ. और मैं चेयरमैन एहसान खतीब सर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है. और जो पेरेंट्स इसका एहतजाज कर रहे हैं कि हम फ़ीस नहीं देंगे, हमारी पूरी फ़ीस माफ़ की जाए, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपना एहतजाज को ख़त्म करें और इस पर फैसले पर दोबारा से गौर करें. क्योंकि ये फैसला जो है हमारी कौम की भलाई के लिए है. और ऐसी स्कूल का, हमारे जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, ऐसे स्कूल का होना बहुत ही ज़रूरी है. और ये सिर्फ आज के इस 2 सालों की बात नहीं है, बल्कि हमको अपने आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचना है कि हम हमारे बच्चों को कहाँ पर तालीम देंगे. हमको सिर्फ अपने बच्चों को 10वीं नहीं पास कराना, उनको अच्छे ओहदों पर भी फायज करना है. हमारी आने वाली नस्लें भी इससे फैज़ उठाएं. हमको सिर्फ फीस के
बारे में नहीं सोचना है, हमको हमारे टीचर्स के बारे में भी सोचना है। जैसा हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है फीस देने के लिए, हम ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के इस दौर में तालीम भी जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह हम अपने अखराजात बर्दाश्त करते हैं खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, तो हमको हमारी तालीम के लिए अपने अखराजात को संभालना होगा, बचाना होगा और अपने बच्चों की फ़ीस को अदा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद शेख है। मैं अपनी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आया था और जहाँ तक के देखा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सब यहाँ पर अपने एडमिशन के लिए, फीस के लिए, हर चीज़ के लिए, और हम जितने भी लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद हमारे को एक चीज़ मालूम पड़ी। एक्चुअली हम लोग को व्हाट्सएप पर भी आया था कि 2 साल की जो फीस थी 50% माफ़ कर दी इन लोगों ने, तो उससे हम लोग बहुत सहमत है और खुश हैं। क्या एक मुस्लिम इदारा है और यहाँ पर इन लोगों ने वो सोचकर कि सारे बच्चे इधर पढ़ते है ना, अपने बच्चे समझकर 2 साल की फीस जो आधी है इन लोगों ने माफ़ करे, उससे हम लोग सहमत हैं। क्योंकि बाहर अगर कोई स्कूल में जावे तो उधर ये सारी चीज़ की फैसिलिटी है नहीं, पहली बात तो बात ही नहीं करेंगे और खड़े भी नहीं करेंगे। और हम लोग को मालूम पड़ा कि कुछ स्टंट जो हुआ है 2-4-8 दिन पहले, जितना हमारे समझ में आया हमारे को यही लगा कि वो एक पॉलिटिकल इशू था। बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश है कि हमको भी GM सिटी में कोई कुर्सी मिले। जब ये अदारा अच्छे से चल रहा है तो हम लोगों का काम है कि उसको अच्छे से चलाए। यहाँ की पढ़ाई से भी हम लोग सहमत है, यहाँ के टीचर से हम लोग सहमत है, यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के मैनेजमेंट से, हर चीज़ से चल रही थी उन लोग की आपस में जो अपना जब भैया माहौल गर्म होता है ना, माहौल जब गर्म होता है ना तो सारी चीज़ें ना एक साइड सबको एक ही चीज़ दिखती है, अच्छाई किसी को दिखेगी नहीं। वो टाइम हम लोग भी खड़े थे, बोले भी होते, और उधर का मैं उतना जो चार सर्कल था उसमें उतना चिल्ला जाट कर रहे थे कि वो दूसरे के सुबह दे रहे थे, तो क्या बोलेगा। मेरा नाम सलीम पठान है। GM सिटी में करीबन मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 मेरे बच्चे, 1 मेरे भाई का बच्चा। बाकी हमारे घर के पकड़ेंगे तो 8 बच्चे GM सिटी में। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है, मैनेजमेंट है, वो इतना अच्छा है कि मैंने अदर स्कूल से निकाल के मेरे बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवाया हूँ। किसी का कुछ भी कहना है कि ठीक है टीचर्स अच्छे नहीं है या पढ़ाई सही नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं। पढ़ाई बिल्कुल अच्छी है, सब कुछ है। यहाँ पे अगर 50% फीस 2 साल की माफ़ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। अदर स्कूल में आपको 1 रुपया कोई माफ़ नहीं करता है। दूसरी बात, जो लोग कुछ दिन पहले आंदोलन के लिए बैठे थे, मैं तो एक बोलूँगा माफ़ करना, तमाशा करने के लिए जो रोड पे बैठे थे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप लाख रुपए का मोबाइल हाथ में रखते हो, 4 व्हीलर में आते हो और फीस माफ़ करने के लिए बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरे कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आप दूसरे स्कूल में जाके ये बातें कीजिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि 2 साल की फ़ीस माफ़ करो, लेकिन मैनेजमेंट ने या फिर लोगों ने सबने जाके उनके घर की इंक्वायरी करो। सही में जो गरीब है उनकी नहीं हैसियत है, उनकी माफ़ करो। लेकिन जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ है, घर में फ्रिज है, लाखों के मोबाइल है, वाईफाई चला रहे हैं और उसके बाद बोलते हमारी फ़ीस माफ़ करो, उनको शर्म आनी चाहिए। यही बात है जिसकी वजह से मुसलमान हर जगह बदनाम हो रहा है और हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे। मेरा नाम नरगिस है। मतलब मेरे 2 बच्चे स्कूल में इधर एडमिशन किए, प्रिंसिपल मैम, चित्रा मैम, देन सुफिया मैम। हर कोई पेरेंट्स से बहुत स्वीटली और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। जबकि दूसरी स्कूलों में हम गए, जैसे कि बहुत सी स्कूल है, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पर वहाँ पर कोई प्रिंसिपल पेरेंट्स से नहीं मिलते। बहुत टाइम वेटिंग करना पड़ता है और वेटिंग के बाद भी उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा रहता है कि वो पेरेंट्स से ना कोई सही से बातचीत करते, ना ही उनका आंसरिंग करते। हमें मैडम, प्रिंसिपल मैम, दोनों मैडम में से कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ की एजुकेशन, पिछले कई टाइम से पब्लिसिटी हो रही थी एजुकेशन अच्छी नहीं है, GM सिटी में ये अच्छा नहीं है, GM सिटी में वो अच्छा नहीं है। 2-3 साल से मैं भी कंफ्यूज थी बच्चों को यहाँ डालने के लिए, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं पिछले 2 ईयर्स से यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्टाफ क्वालिफाइड है और मैम बहुत ही अच्छे से स्कूल का और स्टूडेंट्स का, देन टीचर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। रही बात फीस की, तो कोई भी फीस 12
किया है और इन्हें भी टीचर्स हिसाब को पेमेंट पे करनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 50% माफ़ किए हैं। ये इनका बड़ा फर्क है। मेरा नाम सलीम खान पठान है। मेरी बड़ी लड़की ना कॉन्वेंट में पढ़ती थी, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, पर उसने अभी JMCT से प्रॉब्लम किया था, पर उसने मुझको मेरी छोटी लड़कियाँ किसी अंदर से इंटरनेशनल में पढ़ती है JMCT, उसने एक ही बात बोली है कि मम्मी मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, पर अपनी जो JMCT जो कॉलेज है, जो कैंपस है, वहाँ पर टीचर इतने वेल क्वालिफाइड है कि मैंने अभी तक ये कॉन्वेंट में भी नहीं देखा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहन को JMCT इंटरनेशनल में पढ़ाएं, और जो भी इशू है अपने जो भी फीस का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया तो अपने सब क्लियर कर लीजिए। पर JMCT इंटरनेशनल का नाम कम से कम जैसा है वैसे चलने दे, उसको बदनाम ना करे, क्योंकि इससे ना दूसरों को फ़ायदा होगा, अपनी कौम को नहीं फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोफिया रिजवी, प्रिंसिपल ऑफ JMCT इंटरनेशनल स्कूल 2016-17 से मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ। मेरा हमेशा एक्सपीरियंस यही रहा है पेरेंट्स के लिए कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। आप सभी जानते हैं कि स्कूल का एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़ के लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं और आगे भी यही एश्योरेंस है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हम सब बहुत न्यू चेंजेस के साथ आपके साथ आने वाले हैं। हम यहाँ बच्चों के और पेरेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और इंशाल्लाह 10 तारीख तक हम आप लोगों को मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा उसका अनाउंसमेंट करेंगे। पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमेशा था और हमेशा रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर चित्रा गस्ते है। मैं पिछले 4 साल से JMCT में एज अ प्रिंसिपल वर्किंग हूँ। यहाँ के एकेडमिक्स को लेके मैं आप लोगों से एक चीज़ रखना चाहूँगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब्जेक्ट टीचर्स हो या कुछ भी हो, हमने कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा है। जैसे पहली कक्षा से अगर 7 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने अलग अलग टीचर्स अपॉइंट किए हुए। हमने कोई भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे इंग्लिश की टीचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके मैथ सिखाएगी, ऐसे नहीं है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ग्रेड 1 से हमने 10th स्टैंडर्ड तक रखे गए, जैसे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले बच्चों को। हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो भी प्लान करते हैं, जैसे ऑनलाइन में थी, ऑफलाइन में थी, यहाँ पर अरबिक और उर्दू, इस्लामिक नॉलेज भी देने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर हाजी इसामुद्दीन खतीब सर ने अगले कुछ दिनों में यहाँ पर कीरत का कोर्स भी करवाया जाएगा। दीन दुनिया दोनों का नॉलेज हम लोग स्कूल से ही देके, JMCT से ही बच्चा पूरा तैयार करके यहाँ से बाहर भेजेंगे। हमने यहाँ पर जो महाराष्ट्र में कोई स्कूल्स में नहीं है, जैसे रोबोटिक्स, कोडिंग, कंप्यूटर्स, ठीक है हम समझ सकते हो ऑनलाइन के टाइम पे बंद था, पर हम ऑफलाइन वापस शुरू होने के बाद में हम लोग ये सब चीज़ें वापस बच्चों को जितना हो सके प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। हमारा स्कूल का टाइमिंग अभी 7:30 से 2 रहेगा, उसमें इन्हें हम हर एक चीज़ जितना हो सके ट्राई करेंगे देने का। हमारे यहाँ पे 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, मदर टीचर कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक टीचर उतने ही पढ़े लिखे हैं, जैसे अगर मैथ्स है तो मैथ्स ग्रेजुएट है, साइंस है तो साइंस ग्रेजुएट है। हमने उसी टीचर्स, वैसे ही रिस्पेक्टफुल टीचर्स को यहाँ पर रखा है जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बाहर मार्केट में 10 से 15 साल काम करके आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ में अच्छा ही जुड़ती जाए, और जो अगर पेरेंट्स हमारे साथ थोड़े बहुत नाराज़ है उसका डिसीजन हम लोग 10 रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट मेंबर्स 10 तारीख को वो डिक्लेयर करने वाले हैं। पर हम इतना ही गुजारिश करेंगे पेरेंट्स से कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमें दोनों को मिलके, पेरेंट्स और स्कूल को मिलके बच्चे का फ्यूचर क्रिएट करना है, हमें बच्चों को सुधारना है। हम समझ सकते हैं आप हमसे थोड़े से नाराज़ हैं कोई चीज़ों को लेकर। हम चाहते हैं कि आप लोग 10 तारीख तक रुकिए। मैनेजमेंट मेंबर्स से जहाँ पे 2 साल का 50% फीस वेव ऑफ, जहाँ पैन इंडिया लेवल पर कोई स्कूल ने नहीं किया है, जबकि एज़ पर नॉर्म्स, एज़ पर GR आया था 10 से 15%, वो भी 1 साल के लिए। आज हमने 50% 2 साल की फीस माफ़ की है। शहरातील वडाळा रोडवरील JMCT इंटरनॅशनल शाळेच्या शुल्कवाढी संदर्भात मागील काही दिवसापासून पालकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती। यामुळे शनिवारी शाळेकडून पालक शिक्षक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। या बैठकीत शुल्कवाढ व कोरोना काळातील शुल्कावरून वादाला सुरुवात झाली। शाळेच्या आवारातच ठिय्या देत आंदोलन सुरू करण्यात आले। पालकांकडून दिले जात आहे असे पत्र
आपल्या शहरात गेल्या 2 वर्षात कोरोना काळात विद्यार्थी त्यासोबतच पालकांचीही आर्थिक शैक्षणिक स्थिती खालावली होती, परंतु शालेय व्यवस्थापन व शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांनी सर्व परिस्थिती समजावून घेऊन समाजाप्रती असलेल्या आपल्या कर्तव्याचे भान राखून शालेय विद्यार्थ्यांना कोरोना काळात शालेय फी मध्ये 50% सवलत आणि फी भरण्यासाठी माफक कालावधी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन उत्तम दर्जाचे शिक्षण, फी वसुली करताना सहानुभूतीचा दृष्टिकोन, त्याचप्रमाणे फी बाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान किंवा अडवणूक अथवा आडमुठ्ठेपणाचे धोरण अवलंबले गेले नाही। त्याबद्दल आम्ही सर्व पालक संस्थेचे व आपले खूप ऋणी असून पूर्णतः समाधानी आहोत, असे पत्र काही पालकांकडून शाळेला देण्यात आले आहे। नाशिक आवाजसाठी प्रतिनिधी मोहसिन खान, नाशिक।